वाइफ की बॉन्डिंग है। अगर ये हर टाइम ईगो दिखा रहे हैं और मैं हर टाइम झुक रही हूँ तो नहीं चलेगा रिश्ता। पर कुछ टाइम ये गुस्सा हो गए और फिर मैं थोड़ी नरम पड़ गई, फिर मैं गुस्सा होगी ये थोड़े नरम पड़ गए, तो यार दो अनजाने अजनबी। जर्सी दे दो मेरे को, ठंड लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो गाइस आज इतनी ठंड हो रही है तो स्टूडियो में वीडियो नहीं बनाई गई क्योंकि वहाँ पे वो बिल्कुल ही बाहर है ना रूम, तो वहाँ पे खिड़की वगैरह से बहुत ठंड आती है। तो अपना हीटर लगा के सोचे यहीं पे वीडियो बना ली जाए। तो और एक ना 2 दिन अभी धूप आई थी ना, बस हाँ। 2 दिन धूप आई और थोड़ी सी देर बैठने को मिलता है धूप में और ऊपर जाने का मन नहीं करता। और जब जिस टाइम ये आते हैं ना अपना जिम विम से, उस टाइम वो धूप ही चली जाती है। लाइक विश गिर गई आपकी, विश गिर गई। इतनी विश गिर रही है, मैं मांग रही हूँ वो पूरी नहीं हो रही। इसकी जो विश है वो इतनी भयंकर है, वो पलक भी इसकी उड़ती नहीं है। अरे हाथ में आते आते गायब हो जाती है और फिर गायब हो अब भी गई। वही विश थी मन में, बस वो विश ही बहुत भयंकर है। तो गाइस क्या कह रही थी मैं, हाँ तो मैंने एक ना वीडियो नहीं बनाई थी मलिदा और चूरमा के ऊपर। उसमें यार देखा इतनी कमेंट्स, मतलब कि शायद यहाँ पे और आधे यूपी में मलिदा बोलते हैं चूरमे को। मलिदा के ज्यादा कमेंट थे उसमें, नो, देख लिया मैंने। चूरमे के ज्यादा है। तो गाइस चूरमा बोलते हैं और चूरमा सच्ची में बहुत दिन से ऐसे खाने का मन कर रहा है चूरमा, पर बना नहीं पा रही मैं। पर कोई नहीं, सोचा नहीं बना के देंगे मुझे। पर इनको तो रोटी तो गोल बनानी आती है पर चूरमा नहीं बना के देंगे मुझे। कोई नहीं, ऐसे ही चलता है, अपनी इच्छा मार लूंगी और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। सही बात है। तो गाइस यार देखो, पहले तो ये बताती हूँ, मेरा चेहरा इतना खराब होता जा रहा है, मेरे चेहरे पे इतने सारे पिंपल हो गए हैं, मुझे बहुत फील हो रहा है और ये बहुत खुशी हो रही है। मेरा टोपा दे दो। चपरा, ठंड लगने लग रही, मेरे जर्सी दे दो फिर। नहीं यार, ये जर्सी ना, इस जर्सी ने मतलब मेरी ठंड रोक रखी है। मेरा और कोई स्वेटर कोई जर्सी पहनने का मन नहीं करता, बस नहीं कि यही जर्सी पहनने का मन करता और इतना अच्छा लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो गाइस हम ना कुछ कमेंट्स आ जो उन कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। क्या है कमेंट, ये है अमोर। ये तो मैंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पे देखा है अनीश जी। वो लड़की हमेशा अपने ससुराल से लड़ाई करके आ जाती थी और ससुराल में भी रहती थी, तो कम से कम 8 से 10 कॉल तो अपने मायके में ही करती थी। पर अब क्या हुआ उसका नतीजा कि उनका डाइवोर्स हो गया। तो ये चीज जब आपने बोला ना व्लॉग में, तब मुझे समझ आया कि उनका डाइवोर्स क्यों हुआ। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस टॉपिक के बारे में। लास्ट व्लॉग में अनी ने बोला था कि जो लड़की, मतलब कि लड़की को डिस्टेंस देना चाहिए अपने मायके से जब शादी हो जाती है, हर टाइम कॉल पे नहीं लगा रहना चाहिए। और नतीजा आप देख चुके हो, सीधा प्रूफ है कि इतना अटैच होने के बाद हर टाइम कॉल पे लगे रहना, क्या किया क्या खाया, हर टाइम मतलब दिन में 10-20 बार कॉल करना। और मम्मी से ही होती है ज्यादातर, और किससे होती है, भाभी से तो कोई करती नहीं होती। तो यार इसका नतीजा ये होता है कि लड़की देखो, लड़की अपने मायके में भी इंटरफेरेंस करती है और अपनी खुद की ससुराल में भी अलग हो जाती है उस वजह से कि यार मतलब ससुराल वाले भी यही सोचते हैं कि इसको तो सिर्फ अपने मायके की पड़ी है, ससुराल वालों की कुछ पड़ी नहीं है। तो लड़की सिर्फ अपने ससुराल में इंटरफेरेंस नहीं करती, सॉरी मायके में इंटरफेरेंस नहीं करती, वो अपनी खुद की लाइफ भी हेल्प बना लेती है इन सब चीज़ों से। तो बी अवेयर गर्ल्स, शादी हो गई है तो इतना अटैच मत रहो। हाँ प्यार होता है, किसी का ऐसे प्यार खत्म नहीं होता और बात करने से कोई प्यार नहीं बना रहता, वो ना एक होता ना एंटरटेनमेंट के लिए हो जाता है, एक भाई चलो ठीक है। मैं तो चौकी लगा के बैठा था, मैं जवाब नहीं दूं। मेरे को भी सिखा दिया ना तुमने यार, इन्होंने मुझे सिखा दिया कि कैसे कैसे जवाब देना चाहिए। तो यार लड़कियां जो मायके में कॉल करती है ना, तो वो एक एंटरटेनमेंट ढूंढती है। हाँ भाई घर का काम शाम हो गया, चलो बैठ के कॉल मिला, तो हाँ मम्मी ये वो। तो यार वो एक एंटरटेनमेंट हो गया, वहां पे आप कोई केयर नहीं कर रहे उनकी या कोई केयर शो नहीं करते। केयर तो ये सिर्फ आपका टाइम पास है। तो आप उस पर कुछ कहना चाहोगे?
इस पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको बुरा लग जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात इतनी सी है कि कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकल होती हैं और उनको कभी तुम इमोशनली डील नहीं कर पाओगे, तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस चीज में। देखो जैसे मैंने बोला कि लड़की को जो शादी होने के बाद अपनी मम्मी से थोड़ी डिस्टेंस कह लो या कुछ टाइम के लिए अपने मन में मान लो कि नहीं अब तो मेरे को अपने ससुराल वालों को जीतना है, ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा आगे फ्यूचर उसी फैमिली के साथ है जहाँ तुम जा रही हो, राइट। और दूसरा लेट्स सपोज, चलो ठीक है, अगर आप इस तरह की बन गए, वैसे तो बताओ एक प्रैक्टिकली चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने बोल भी दिया है ना, उसके बाद इतने कमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब कि एक लड़की अपने ऐसा तो कोई लड़की हो ही नहीं सकती कि लड़की शादी के बाद अपनी माँ से इस तरीके से रोज कांटेक्ट में ना रहे। भाई मैं इस चीज को ना देख के इतना मतलब हैरान हूँ, और ये सच में सही बात भी है। सही बात कैसे? क्योंकि मेरे को नहीं लगता, जैसे कि आसपास में देखते हैं वो लगातार, मतलब क्या होता है कि जैसे मैं किस तरह का एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गांव में या फिर शहरों में या आसपास के उसमें जो शादियाँ होती हैं, उसके बाद जब लड़की अपने वहाँ पे जाती है ससुराल में, तो मम्मी से सारी बातें, राइट। और उसमें क्या होता है कि जो लड़की की मम्मी होती है ना, वो अपना कंफर्ट एरिया ढूंढती है हमेशा, क्योंकि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे भी कोई शादी हो गई है, मतलब कि जो लड़की की मम्मी है, मम्मी का कोई बेटा है, बेटे की भी वाइफ आ गई है, तो मम्मी को भी ऑलरेडी बेटी ने सिग्नल दे दिया है कि मैं तुम्हारा कंफर्ट एरिया हूं, तो तुम अपने वहां पे जगह ना देके, मतलब कि अपनी बहू को जगह ना देके तुम मुझे दो वो जगह, और मुझे रोज बताओ, देख ले आज ऐसे कर रही है वो, और यहाँ जगह जो लड़की है वो भी बता रही है मेरी सास ने तो आज यो कर दी हो, और इधर जो लड़की की मम्मी है वो बता रही है अपनी बहू के बारे में, आज तो इतने बजे उठी हूँ। अब देखो यहाँ पे ना सास गलत है ना यहाँ पे बहू गलत है, यहाँ पे गलत है वो बेटी। यहाँ पे कोई, मैं सही बताऊं, यहाँ पे सच बताऊं, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे वो गलत है कि तुम लोगों ने कंफर्ट एरिया जो ढूंढ लिया है ना, कि यहाँ पे मैं बढ़िया सारी बातें कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं बढ़िया सारे मजे की बात करूंगी, वहाँ के बारे में दो चुगली करूंगी, तो जो ये चीज है ना, यही आपकी ऐसी की तैसी कर देती है। और यही है कि मतलब कि इस चीज को आगे बढ़ाना, इमोशन को तुम्हें दूर रखना पड़ेगा, बाकी नहीं रख सकते तो आपकी लाइफ आपकी है, हम कौन सा उसमें दाना डाल रहे हैं। अरे बात एग्जाम्पल, तो मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ भाई, मुझे तुम्हारे पति से मतलब है। मैं बताऊं इसको, मैं लिटरली खुद बताऊं, मैं इसको कभी देखता हूँ कि कभी चौथे दिन फोन आ रहा है, कभी 5वें दिन फोन और आ रहा फोन है। आ रहा है, मैं बताती हूँ कि फोन क्या, मेरी ना छोटी सी भतीजी बोलते हैं भाई की लड़की को, भतीजी, उसको वीडियो कॉल के लिए ही वो छोटी सी लड़की है, बस मेरे को इंटरेस्टिंग बस। नहीं है यार, हर बीमार में पूछा जाता है, ये चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरे को पता था कि यार मेरी शादी हो चुकी है, ये घर है, ये संभालना है, तो बस मैं तो अपने पति में मोहित रहती हूँ, और मेरा पति है, झूठ बोल रही है। हाय मैं अपना यार हर टाइम ना, मतलब कि देखना हर चीज में, हर वे में मैं बस अपना पति 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 करती रहती हूँ। आदो ने तो एक कह तो रही थी उससे, जिसका हमने रिप्लाई दिया था, ऐसे बहुत दिखावे वाले होते हैं ये और हाँ, ये मतलब वो आनी ने कमेंट का रिप्लाई किया, और एक ने तो कमेंट भी किया था, तुम्हारे पास तुम्हारे पति ही तुम्हारा कंटेंट है। हाँ भाई, मेरा पति मेरा सब कुछ है, मेरा कंटेंट भी यही है, मेरा क्रिएटर भी यही है, सब कुछ यही है। तो आज ना मैं एक चीज बताना चाहूंगी, टू बी ऑनेस्ट सीरियस, ये भी थोड़े शौक हो जाएंगे। देखो हाँ भाई, मेरे मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया, पर जिंदगी कैसे जीनी है ना, वो सच्ची में मेरे पति ने मुझे सिखाया है। आई एम सीरियस। हाँ, उन्होंने पैदा किया है, वो मेरे जिगर के टुकड़े तूने मुझे रुला दिया। यार देखो मजाक में लेंगे, पर ये चीज ना मैं हमेशा फील करती हूँ। देखो ये ऐसी मतलब कि इसको कुछ चाहिए मेरे से, या जैसे कि बर्गर या फिर कढ़ाई पनीर, ऐसा कुछ चाहिए इसको। कल मेरे को खिला चुके हैं, मेरे को इनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सच्ची में सीरियस होके बोलती हूँ कि देखो यार, वो चीज़ मैंने खुद भी फील की है
देखो यार, जैसे पापा मेरे, मैं जब 3, 3.5, 4 साल की थी तब एक्सपायर हो गए, तो मम्मी ने बड़ी मुश्किलों से पाला। हाँ, उन्होंने मुझे पाला और अच्छे संस्कार भी दिए, पर मुझे ऐसा फील होता है, देखो सारी उन्होंने एक माँ बाप होते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को हर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कैसे पालना है, और सारे संस्कार और हर चीज़ उनकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, क्या सही है क्या गलत है, और लोगों को कैसे पहचाना जाता है, मेन बात ये, लोगों को कैसे पहचाना जाता है, ये अनी ने मुझे सिखाया है। और डिसीजन लेना, मेरा छोटा डॉन। ये ना मजाक करेंगे, सच्ची में ना, मतलब कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर होना जरूरी है कि हमें सही डायरेक्शन दे। अभी नई नई शादी है ना, ये पता लग जाएगी। अब यार नई शादी तो 1-2 महीने की होती है, अब 1 साल हो गया है, बाप बनने वाले हैं, शर्म इनको आ नहीं रही है। ठीक है, तो नई शादी नहीं है, अब आप नहीं कह सकते कि भाई नई शादी है, पर सच्ची में ऐसा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको एक सही डायरेक्शन दे और हर चीज़ सिखाए। देखो मुझे भी इन पे कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि पता नहीं मैं अपनी दुम बना रखा है मुझे, बट बाद में फील होता है कि हाँ भाई अगर ये चीज़ उस टाइम पे मैं कर देती तो हाँ मैं गलत हो जाती, ये हो जाती। ये मेरे को बहुत ही होता है ना, एक शील्ड बोलते हैं ना, शील्ड शील्ड, कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड। नहीं वो नहीं, कि मतलब कि प्रोटेक्शन शील्ड होती है। हाँ वही तो ये मेरी प्रोटेक्शन शील्ड है, मतलब कि मेरे को हर खतरे से बचाते हैं और मेरे को हर सही गलत अच्छा बुरा बताते हैं और समझाते हैं अच्छे वे में। तो कभी कभी मुझे फील होता है कि हाँ भाई ये जो ज्ञान देते हैं गलत नहीं है। और कभी कभी जैसे ईगो इशू आ जाते हैं ना, हर इंसान के अंदर आ जाते हैं, मेरे अंदर भी आ जाता है कभी कभी, तो उस ईगो इशू में मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्या बन रहे हैं अपने आप में। कभी ये नहीं बोला मैंने, मन में भी नहीं बोला कि पता नहीं क्या बना अपने आप में, नहीं, हर चीज में गुस्से में भी मैंने इनको रिस्पेक्ट दिया यार, ये सीरियस है। हाँ, देनी पड़ेगी, 17 इंच का डोला उससे है। नहीं डरती मैं, कोई इंसान ना डोले से नहीं डरता, पैसे पूसे से नहीं डरता, बस इज्जत, बस प्यार से डरता है, प्यार करता हूँ तो इसलिए डर रहा हूँ बस। ठीक है, ज्यादा बन रहे हो। ओ भाई रे, इमोशनल होगी ये तो। हाँ, तो एक कमेंट है, दी मेरा नाम भी नहीं लेती हूँ, मैं आपके सब व्लॉग्स देखती हूँ सावित्री, तो थैंक यू सो मच सावित्री जी हमारे व्लॉग्स देखने के लिए। एक कमेंट है शाह खान, आई एम शाह फ्रॉम कराची, मतलब पाकिस्तान से हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा तो हैरान रह गया, ये शायद अनी के लिए है। हाँ, नहीं मेरे लिए है ये, मेरी कजन। अच्छा, हाँ, मेरी कजन को अगर आप देख लो तो आपका भी यकीन नहीं होगा कि 2 इंसान आपस में इतने सिमिलर हो सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो 19-20 का होगा, लेकिन आप सेम उसकी कॉपी हो। सी लिव अब्रॉड बट amazingly similar to you, therefore I subscribed your channel, so thank you so much dear कि भाई मेरी भी हम शक्ल है, एंड देखो मेरी हम शक्ल है। सबके होते हैं बट आपके रिलेटेड नहीं होते मिले ना, हैं। आपके नहीं मिले ना। मेरे तो भयंकर हाँ, वाले यार उनको तो ना मत बताना, मेरे तो भयंकर वाले। नहीं वो नहीं है, मैं अच्छा वो मुंबई वाली बोल रही हूँ, मैं मुंबई वाली नहीं बता रही थी। अब ना 10-15 दिन पहले यार मैं रील देख रही थी, तो अनी जैसे अनी डांस करते हैं ना, इस तरीके से ना वो लड़का डांस कर रहा था, तो बट उसका साइड फेस ही दिख रहा था। मैं कहा अनी यहाँ पे कोई लेडीज है, और मतलब पता नहीं तो कोई फैमिली वगैरह से भी जान पहचान की नहीं है, पुरानी वीडियो हो सकती है, मैं क्या देखूँ, तो मतलब वो डाल दी होगी किसी ने। फिर मैं प्रोफाइल में गई, मैं कहा नहीं ये साइड फेस से ये नहीं दिखता, सामने से नहीं। तो एक कमेंट है हेमा शर्मा, हाय सर, सिंगल गर्ल लड़की को तो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखेगी ना, शादी के बाद भी मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ देगा जब कोई ध्यान रखने वाला ना हो। एंड लड़की अगर ससुराल में कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, अगर उसके ससुराल वाले भी नहीं सुने और घुट के डिप्रेस्ड होके मर जाए, तब भी आप यही कहोगे इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं ना आज पूरी कमेंट पढ़ने से ना पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यार, मैंने ना मोस्टली लड़कियों की ये कमेंट देखी कि वो घुट के मर जाएगी, डिप्रेस्ड हो जाएगी। यार ये फेक फेमिनिज्म क्यों दिखा रहे हो, कोई घुट के नहीं मरते, सामने जवाब दे दो या फिर डाइवोर्स ले लो, ये क्या घुट के मर जाएगी। फिर उसके बाद आप यही कहोगे इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए ससुराल वालों के, क्या जाएगा, मर गई एक पेरेंट्स की लड़की चली जाएगी। आई थिंक लड़के को भी लड़की के पेरेंट्स की केयर और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शादी हो गया डजंट मीन कि पेरेंट्स को छोड़ दो। जिन्होंने इस लाइक किया है
इतना बड़ा किया है, पैदा पढ़ाया लिखाया है, एंड दो थिंग बैलेंस होके चलते, दो रिश्ते बैलेंस होके चलते हैं, वन साइड नहीं। ससुराल वालों को भी समझना चाहिए, तब चीज़ वर्क करती है। हाँ, आई एग्री कि दोनों साइड को ही समझने चाहिए, तभी चीज़ वर्क करती है। और जैसे जैसे अनिल हमेशा बोलते हैं, शादी के बाद लड़की का घर हो जाता है ससुराल, और लड़के का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लड़की के घर वालों के लिए। जिस तरीके से लड़की अपने ससुराल को अपना घर मानती है, तो लड़के को भी मानना चाहिए। हाँ, आई एग्री विद यू, बट ये नहीं है कि भाई आपकी लड़ाई हो रही है, ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है, तो हर चीज वहां जाके शेयर कर दो। वो क्या कर लेंगे? छोटे उसका क्वेश्चन अलग है, वो बेसिकली वो सिंगल लड़की के लिए नहीं, ये बोल रही है अगर घुट घुट के मर जाए, डिप्रेस्ड होके मर जाए, तो वो इससे रिलेटेड बोल रही है। वो बेसिकली सारा उसका सिंगल गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके कहने का मतलब है, अगर एक माँ बाप की अकेली लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, तो मतलब उसका तो हक बनता है अपने माँ बाप का ख्याल रखने का। उसका कहने का मतलब है उसका भाई भी नहीं है, सिर्फ एक लड़की ही है, ठीक है। पूरा हक बनता है, हर तरीके से हक बनता है। बट ये जो आपने बाद में लाइन लिख दी है ना कि ससुराल वाले ना माने, लड़की घुट घुट के मर जाए, पति भी रेस्पेक्ट ना दे, इसके लिए ना पहले अगर आपने ये सोच लिया है ना सिंगल गर्ल चाइल्ड को हक होना चाहिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने का, तो आपको उससे पहले ये सोच भी होनी चाहिए कि शादी पहले किस तरीके से करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले तो आपकी माँ आपने शादी करवा दी इस तरह के घर में जहाँ पे ये चीज अलाउड नहीं है, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं ये घर वाले मेरी तरीके से बने। सॉरी, ऐसे नहीं होता है। आप पहले उस काबिल बनो कि आप पहले अपने माँ बाप का ख्याल रख पाओ, ठीक है। अब जब रख पा रहे हो देन आप डिमांड कर सकते हो किसी और से भी। आप जब कोई लड़का देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, या फिर उसके पेरेंट्स से जो भी बात है, आप डिमांड रख सकते हो मैं शादी के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखूंगी क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ। इस तरीके से होते हैं ये काम, ऐसे नहीं होते पहले आप शादी कर लो, आपके माँ बाप ने भी ऐसा नहीं सोचा, आपने भी ऐसा नहीं सोचा, आपने शादी कर ली, देन आपको 2-3 साल बाद रियलाइज हो रहा है कि यहाँ तो मेरी कदर नहीं हो रही, मैं तो अपने माँ बाप का कर। ऐसा नहीं होता है, ये चीजें शुरू में सोचने वाली होती हैं। दूसरी बात, जैसे मेरे को एक चीज बताना, चलो ठीक है ये वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, शादी हो गई और देन उसके बाद में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब कि आप अपने यहाँ का सोचो पूरी बढ़िया तरीके से। मेरे को एक चीज बताओ, आप हो, आपका पति हो, आप अपने पति के सामने किसी दूसरे लड़के की तारीफ करो बढ़िया बढ़िया तरीके से, आपके पति को कैसा लगेगा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जेलसी हो, इस तरह का मतलब गंदा फील होगा, राइट। तो सेम आप सोच लो कि उसी पति को ये चाहिए पहले कि जब इस घर में मेरी वाइफ आई है तो वो पहले स्थान पे मेरे माँ बाप को रखे, राइट। तो इसी तरीके से मान लो आप उनके सामने हमेशा अपने माँ बाप को पहले रखते रहोगे ना, तो कहते हैं ना कि गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। तो जब आप उन्हें दे नहीं रहे ना तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए बोलता हूँ कि डजंट मैटर यू आर सिंगल गर्ल चाइल्ड और कितने भी सारे हो, राइट, आपको ये पॉलिसी हर जगह रखनी पड़ेगी, गिव एंड टेक पॉलिसी। हमेशा ये नहीं कि हमें क्या होता है कि पहले ब्लॉग में भी हमने बोला है कि लड़की बोल देती है बहुत भरोसा करके आई हूँ, मतलब ऐसे में क्यों बोल रहे हो? कुछ लड़कियों की वो कर रहा बहुत भरोसा करके आई हूँ मैं सब कुछ छोड़ के। तो भैया किसी ने बुलाया था क्या? एक सामाजिक कार्यक्रम है, एक सामाजिक इवेंट है शादी, तो आपको आना ही पड़ेगा, अपना भी सोचो। छोड़ के नहीं आते, घर वाले अच्छे से विदा करते हैं यार, अच्छे से विदा खुशी से करते हैं। ढोल बजा के। हाँ, आप रोते, उनको पता है रो रही है फिर भी निकल होता है ये क्यों? क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसको प्रैक्टिकल लेने की जरूरत है। आप जितना इमोशनली डूबोगे दैट मींस यू आर खोदिंग गड्ढा फॉर योरसेल्फ। अब मुझे ना ऐसा, मैंने इंग्लिश कितनी तगड़ी बोली, खोदिंग गड्ढा फॉर योरसेल्फ। मैंने ना बहुत सारी चीजें ऐसे नोटिस करी हैं लड़कियों की, कि यार लड़कियों में सच्ची में ना आज के टाइम में ना फेक फेमिनिज्म आ चुका है बहुत ज्यादा। सिर्फ वो ये सोचती है कि हम वही ससुराल मायके का लेके भाई मेरे घर वाले या फिर मैं क्यों करूं, या मैंने ऐसा क्या करते, मतलब ईगो पॉलिसी कह रही हूँ, ईगो और फेक फेमिनिज्म। तो यार मुझे लगता है सेक्रीफाइस करने चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं, पर एक रिश्ते को निभा के, जैसे हम हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग है, अगर ये हर टाइम ईगो दिखा रहे हैं और मैं हर टाइम झुक रही हूँ तो नहीं चलेगा रिश्ता। पर
कुछ टाइम ये गुस्सा हो गए और फिर मैं थोड़ी नरम पड़ गई, फिर मैं गुस्सा होगी ये थोड़े नरम पड़ गए। तो यार बैलेंस बना के चलोगे ना, हर रिश्ता चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या फैमिली का कोई भी रिश्ता हो, तो वो ना इक्वालिटी से ही चलता है, एक को एक टाइम पे झुकना पड़ता है। और दूसरा एक और बात है कि जैसे मान लेते हैं लड़की एक्सपेक्ट करके चलती है कि मतलब कि हस्बैंड तो क्या, हस्बैंड की पूरी फैमिली भी उसको पसंद करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी घर में, किसी भी घर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस जनरेशन के हो सकते हो लेकिन उस घर के जो ओल्डर जनरेशन वाले लोग हैं वो ओल्डर वही सोच रखते हैं जो पहले सोच थी। तो उनकी सोच के हिसाब से आप आज की तरीके से रह रहे हो, आप कितने भी सही हो आप कहीं ना कहीं गलत रहोगे, राइट? क्योंकि वो जिस तरीके से रहे थे, जिस एरा में वो रहे हैं आज से 20 साल 25 साल पहले, उस टाइम की जो सोच थी वो आज बिल्कुल लाई नहीं करती है। आज आप कितने भी अच्छे तरीके से रह रहे हो, आप अपने जनरेशन के लोगों के लिए सही हो सकते हो, उनके लिए सही नहीं हो सकते किसी ना किसी चीज में। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत किया करो कि आप हर किसी की नजर में ही सब आपको बढ़िया ही बोलेंगे तो ही आप एक अच्छी पत्नी हो या फिर एक अच्छी लड़की हो। मेन जो होता है ना एक लड़की का, वो अपने पति को समझा सके हर तरीके से कि हाँ हमारी जो दोनों की बॉन्डिंग है वो मिलनी चाहिए। अगर किसी लड़की को अगर अपने पति को ये नहीं समझा पाई ना वो कि बॉन्डिंग हम दोनों की गलत है, या फिर उसको ये नहीं समझा पाई कि हमारी ये बॉन्डिंग इस तरीके से ठीक है, बाकी जो जैसा भी सोच रहे हैं चलो ठीक है, वो उनकी उम्र के हिसाब से या किसी तरीके से कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ हमारे में दिक्कत नहीं है, तो सोच लो वही लड़की ठीक है। नहीं तो जिसमें दिक्कत आ रही है हस्बैंड वाइफ में भी, समझ लो वहां पे कहीं ना कहीं लड़की की तरफ से फेक फेमिनिज्म यूज हो रहा है कि वो वीडियो में देखना वो तो ऐसे रहती है, वो देखना उस स्टार प्लस के नाटक में तो वो ऐसे रहते हैं, और लड़की की तरफ से ईगो यूज हो रहा है कि मेरी है जो मैं चाहूंगा वो होगा, तू रह के दिखा, तू ये करके दिखा। तो ये होता है वही तो यार, किसी भी रिश्ते में ईगो नहीं आनी चाहिए और फेक फेमिनिज्म नहीं आना चाहिए। जो हाँ, हमारे में बहुत आता है, मतलब ईगो फेक मैनिज्म तो जरूर आता है, पर कंट्रोल कर लेती हूँ ना मैं। ठीक सिखा दिया है इन्होंने कि मेरे ब्लॉग को ज्यादा हो गया इन्होंने हैं। हाँ, मैं का थोड़ी सी बेइज्जती ही मार दो फिर ब्लॉग एंड करूँ। कह दो कि मैं हैंडसम हीरो। देखो सब हाँ कह हाँ रहे हैं मेरे चैनल की प्रमोशन कर दो। ओ गाइस, हाँ मेन चीज तो बोलना ही भूल गई। सो गाइस, जैसे जिसको अनीश का ज्ञान बड़ा पसंद है और नहीं इस चीज से रिलेटेड नहीं है, इस वो चीज से ज्ञान बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। हाँ, जिसको अनीश का ज्ञान बहुत पसंद है, अनीश की बातें सुनना बहुत पसंद है और बहुत मैंने नोटिस करा था कुछ दिन पहले जब मैंने एक दिन एक महाभारत वाली बात बताई थी कुछ, और पुराने टाइम से रिलेटेड। पहले चुप हो जाओगे, मैं बोल रही हूँ। सुनो हाँ, मैं बोल रही हूँ। नहीं सुनो, सत्युग और कलयुग से रिलेटेड। तो उस टाइम मतलब कमेंट्स आए कि मतलब कि और भी बताओ। फिर मैंने सोचा यार प्रीत के चैनल पे, क्योंकि इसका ब्लॉगिंग चैनल है, ऐसे ज्ञान व्यान के चैनल तो ठीक नहीं रहेगा जो धर्म वगैरह के बारे में, तो उससे रिलेटेड मैंने नया चैनल खोल लिया है और अब प्रीत मेरी हेल्प करेंगी। हाँ तो गाइस, ये चैनल सिर्फ ब्लॉगिंग एंड जैसे हम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं उसके लिए रहेगा। एंड जो अनीश मतलब कि महाभारत से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड जो मतलब बहुत सी कमेंट थे कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है सुनना और भैया प्लीज और जैसी भी ऐसी वीडियोस बनाएं, तो अनी ने एक चैनल बनाया है, वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। चैनल का नाम है स्टोरीज विद अनीश। तो गाइस प्लीज उस चैनल को इतना शेयर कीजिए, इतना सब्सक्राइब कीजिए, और पूरी मतलब कि ना एक चीज की गारंटी मैं देती हूँ, आप ना बोर नहीं होगे इनकी बातें सुन के, बड़ा ही मजा आएगा। आपको महाभारत, गीता और रामायण पढ़ने के लिए आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में। एंड पता है क्या, मतलब कि हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो जैसे पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है अगर इनकी बातें सुन ली तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, माइंड में ना ऐसे फिट हो जाती हैं और मतलब याद भी रहती है और सुनने में अच्छा भी लगता है और हमारी नॉलेज भी में हमें मिल रही है। तो जैसे आजकल फेक वीडियोस भी बन रही हैं इन सब चीज़ों के बारे में, व्यूज़ पाने के चक्कर में सही नॉलेज कोई दे ही नहीं रहा, तो वो चैनल इसलिए है। तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फ्लो में कुछ भी बोले जा रही हूँ। तो गाइस मैं कैप्शन में आईडी मेंशन कर दूंगी, स्टोरीज विद अनीश।
तो गाइस इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।